हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। हम तो आप लोगों को पता ही है कितने अच्छे हैं, ठीक ही हैं। फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में ना कुछ बहुत सीरियस पर्सनल चीज़ें हो रही हैं जो हम लोग आप लोगों से नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं बताने के लिए। हम बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें चल रही हैं हमारी लाइफ में जो हम नहीं किसी से शेयर करना चाह रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे आप लोगों को भी, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी हो गई है। हमारा अब बताना मजबूरी हो गई है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें घर से निकलते टाइम या कभी वीडियो में तो देखा ही होगा कि हमारे घर से कुछ रास्ता जाता था, उसी रास्ते से हम हमेशा से आते जाते थे। लेकिन गांव के कुछ लोग हैं जो मतलब उन्हें ना तो हमारा दुख दर्द दिख रहा, ना तो हमारा कुछ दिख रहा, सिर्फ उन्हें पैसा दिख रहा है बस। बताइए, वो रास्ता जाम कर रहे हैं हमारा, वहाँ जबकि पे वो घर बनवा रहे हैं उस अभी। रास्ते पे घर बनवा रहे हैं। हमने मना भी किया कि ऐसा मत करिए दादाजी, ये हमारा रास्ता है। हम लोगों से आपसी समझौता हुआ था रास्ते के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ठीक है। हम लोगों ने बदले में ज़मीन भी दी थी उन्हें, जबकि वहाँ पे उनका कुछ नहीं है। उसके बाद भी हम लोगों ने उन्हें ज़मीन दी थी कि ठीक है, आप हमसे इधर रास्ता ले लीजिए और हमें इधर दे दीजिए। लेकिन वो सब पहले उन लोगों ने फ्रॉडगिरी से प्लाटिंग कर ली, हमारा रास्ता दिखा दिखा के लोगों से पैसा भी रास्ता का ले लिया। उसके बाद आज हमारा ही रास्ता बंद कर दिया है। पहले हमारे हमसे बोलते थे कि हमारे नहीं। इलाके के काफ़ी जाने हुए प्लाटिंग करते हैं, वो काफ़ी जाने अच्छे डीलर हैं। आप लोग ज़्यादातर शायद लोकल के तो उन्हें जानते ही होंगे। भुल्लू दादा हमारे गांव के ही हैं। अब दिखाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। वहाँ पे उन लोगों का कोई ना ज़मीन है, ना उनके नाम है, ना कहीं कुछ है। वो रास्ता थी, लेकिन अब वो लोग उसे घेर के घिरवा लिया है, उसमें दीवार खड़ी करवा दिए हैं चारों तरफ से, और उसे शायद हमारे ही मोहल्ले में किसी को बेच भी रहे हैं। अब मैं उनका तो नाम नहीं लूँगी किसे बेच रहे हैं, लेकिन हैं वो हमारे ही अगल बगल के, उन्हें दे रहे हैं। और वो सामने वाले हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं, उन्हें भी नहीं दिख रहा, वो भी ख़रीदने को तैयार बैठे हैं। क्या बोला जाए किसी को, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है लोगों के पास। लोग पहले कुछ बोलते हैं, फिर थूक के चाट लेते हैं, कुछ भी झूठा मूठा कह देते हैं। कि आज कह रहे हैं कि हमने तुमसे कब रास्ता मांगी थी, हमने तुम लोगों की ज़मीन कहाँ ली है, हमें क्या ज़रूरत थी। लोगों को उन्होंने प्लाटिंग कर दी, दो दो रास्ता दिखा के, झूठ बोल के। आज उनके प्लाट बिक गए, लोगों को उठा के चले गए पैसे लेके। अब किसी से उन्हें मतलब नहीं है। और जबकि पहले ही वो यही कहे थे कि ये रास्ता तुम लोगों की ही है, और और आज अब ये सब कर रहे हैं। और आज वही झूठ बोल के उसी पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जबकि उनके नाम ना तो लिखित है, ना तो कहीं कुछ है। अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन है नहीं, वो हमें पता है। हमने भी सब कुछ देख सुन लिया है फ्रेंड्स। अब आप लोगों से मजबूरन हमें ये सब शेयर करना पड़ रहा है, हम मजबूर हो चुके हैं। पता है, हम नहीं शेयर करना चाह रहे थे, हम लोगों ने छोड़ा कि चलो सबसे दूर रखो इसे। लेकिन कल उन लोगों ने हद पार कर दी। कल हम आयशा की तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम, 3-4 दिन से फीवर है। तो कल हम गए थे दवा करवाने। शाम 5 बजे का टाइम था। और 5 साढ़े 5, हाँ, हाँ ऐसे तो समथिंग। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे दवा करवा के, तो हम अपनी बाइक से थे, स्कूटी से, और उनका छोटा लड़का सोनू, भुल्लू दादा का ही छोटा लड़का सोनू, इधर लोकल वाले पहचानते होंगे। वो उधर से आया और हमारे बाइक स्कूटी पे टक्कर मारी और भाग गया। अरे तुम, अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था, तुम गलत नहीं थे, तो रुके क्यों नहीं हो। वहाँ पे रुकना चाहिए था ना, जब तुम हमें देख लिए थे और आयशा चिल्लाई भी थी कि मेरे लग गया तेजी से, तो तुम क्यों नहीं रुके, क्यों भाग के गए। फिर पापा ने हम लोगों ने भी देख लिया था कि कौन है, वहाँ के लोगों ने भी देख लिया था कि कौन था, लेकिन पापा ने तुरंत हमें स्कूटी से उतार के वहीं पे रोड पे, और तुरंत उसका पीछा किया, और जाके वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके पकड़ लिया कि ये था। फिर हालांकि उसके पापा से बोले भी हैं, शिकायत किए हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा किया है, लेकिन ये गलत है ना। जब तुम जानते थे तो क्यों रुके, ऐसे जानबूझ के टक्कर मार के क्यों भाग रहे हो, क्या करना चाहते हो। पता है फिर भी। जब हमें अच्छी तरह से पहचानते हो, जानते हो, तो ऐसे भागे क्यों मुँह छुपा के। वो तो अच्छा था मैंने जूता पहना था, वरना बहुत ज़्यादा लग देखिए, जाता मैं मेरे। दिखा रही हूँ आपको, मोच दिखाते हैं हम आपको। शुक्र है भगवान, आप सबकी दुआओं का भी असर है, जो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ मोच ही आई है। देखिए कितना ज़्यादा लगा हुआ है पैर में।
हम लोग तो एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर गए थे और एक्सरा वगैरह भी करवाए हैं, जिसमें फिर सिर्फ मोच आई है और ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ है। फ्रैक्चर वगैरह की टेंशन नहीं हुई है। इतना ही शुक्र है, आप सबकी दुआओं का असर है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है इस टाइम पे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। हम सिर्फ 2 लोग हैं। हम पापा पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। जितना उनसे हो पाएगा कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आप थक गए हैं सबसे लड़ लड़ के। सबसे कह